एक तरफ पड़ोसी राज्य बिहार में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधियों को लेकर योगी का संदेश साफ है कि अपराधी या तो जेल में रहें या फिर प्रदेश छोड़ दें, वरना यूपी पुलिस उनका हिसाब उन्हीं की भाषा में करेगी। जिस भी बदमाश ने योगी के इस आदेश को चुनौती दी है, पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन बदमाशों का इलाज कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और कानपुर देहात की इन तस्वीरों को देख लीजिए। सबसे पहले आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना पुतलिंग रोड की पुलिस टीम जब पहुंची तो वहां पे इसने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार की सर्विस पिस्टल को छीन करके जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में गोली चलानी पड़ी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा में बाबरिया गैंग का आरोपी लखविंदर बाबरिया मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिस पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा जब ओमिक्रॉन गोलचक्कर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की कार तेज गति से आती हुई नजर आई। उस संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने उतरकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग दौरान उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अब्दुल उर्फ शाकिर है, जिसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान शाकिर के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दादरी रोड पे सिरोधन कट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षा कार्रवाई में 1 बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब आपको कानपुर देहात की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां सराफा व्यापारी से लूट के 48 घंटे के भीतर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब इन लुटेरों की घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों ही बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल यूपी की ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि यहाँ अपराध की राह पर चलने वाला कोई भी बदमाश सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पड़ोसी राज्य बिहार में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधियों को लेकर योगी का संदेश साफ है कि अपराधी या तो जेल में रहें या फिर प्रदेश छोड़ दें, वरना यूपी पुलिस उनका हिसाब उन्हीं की भाषा में करेगी। जिस भी बदमाश ने योगी के इस आदेश को चुनौती दी है, पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन बदमाशों का इलाज कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और कानपुर देहात की इन तस्वीरों को देख लीजिए।
सबसे पहले आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानापुर लिंक रोड की पुलिस टीम जब पहुंची तो वहां पे इसने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार की सर्विस पिस्टल को छीन करके जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में गोली चलानी पड़ी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा में बाबरिया गैंग का आरोपी लखविंदर बाबरिया मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिस पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा जब ओमिक्रॉन गोलचक्कर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की कार तेज गति से आती हुई नजर आई। उस संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने उतरकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग दौरान उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अब्दुल उर्फ शाकिर है, जिसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान शाकिर के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दादरी रोड पे सिरोधन कट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब आपको कानपुर देहात की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां सराफा व्यापारी से लूट के 48 घंटे के भीतर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब इन लुटेरों की घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों ही बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल यूपी की ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि यहाँ अपराध की राह पर चलने वाला कोई भी बदमाश सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पड़ोसी राज्य बिहार में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधियों को लेकर योगी का संदेश साफ है कि अपराधी या तो जेल में रहें या फिर प्रदेश छोड़ दें, वरना यूपी पुलिस उनका हिसाब उन्हीं की भाषा में करेगी। जिस भी बदमाश ने योगी के इस आदेश को चुनौती दी है, पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन बदमाशों का इलाज कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और कानपुर देहात की इन तस्वीरों को देख लीजिए। सबसे पहले आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानापुर लिंक रोड की पुलिस टीम जब पहुंची तो वहां पे इसने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार की सर्विस पिस्टल को छीन करके जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में गोली चलानी पड़ी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा में बाबरिया गैंग का आरोपी लखविंदर बाबरिया मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिस पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा जब ओमिक्रॉन गोलचक्कर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की कार तेज गति से आती हुई नजर आई। उस संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने उतरकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग के दौरान उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अब्दुल उर्फ शाकिर है, जिसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान शाकिर के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दादरी रोड पे सिरोधन कट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब आपको कानपुर देहात की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां सराफा व्यापारी से लूट के 48 घंटे के भीतर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब इन लुटेरों की घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों ही बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल यूपी की ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि यहाँ अपराध की राह पर चलने वाला कोई भी बदमाश सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।